समझे कि किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। लगातार लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सी तस्वीरें ऐसी है जो कि भयावह है, विचलित कर देने वाली है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर यह हमला, रूस यूक्रेन युद्ध का यह दूसरा हमला, यूक्रेन का रूस पर मिसाइल हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का यह दूसरा दिन है और ऐसे में मिसाइल हमले लगातार जारी है रूस की तरफ से। यूक्रेन का रूस पर यह मिसाइल हमला, जिसके बाद अब देखिए स्थिति किस तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। रूस के रोस्तोव इलाके में हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर मिसाइल हमला किया है। रिटेलिएशन भी लगातार यूक्रेन की तरफ से जारी है। एक तरफ एक्शन रूस की तरफ से ताबड़तोड़ जारी है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन भी पुरजोर तरीके से हमले कर रहा है। रूस के रोस्तोव में हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से। इससे पहले आपको याद होगा कि यूक्रेन बड़ा दावा करते हुए ये कहता हुआ नजर आया कि देखिए 800 रूसी सैनिकों को हमने मार गिराया है, ढेर कर दिया है। इसके साथ ही कई टैंक, कई मिसाइलों को भी हमने टारगेट किया है। लेकिन इसके साथ ही अब यह जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन ने रूस पर मिसाइल हमला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज दूसरा दिन है और ऐसे में लगातार माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। रोस्तोव और मिलेरोवा में यह हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से रूस में। रूस के कई शहरों में इस वक्त विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है, क्योंकि वहां के लोग जो कि लगातार रूस की इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके से युद्ध क्यों रूस की तरफ से छेड़ा गया है, जब यूक्रेन लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि कूटनीति के लिहाज से हम कदम उठा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस ने यह हमला किया है। लेकिन अब रिटेलिएट यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। रूस के रोस्तोव और एक और जगहों पर हमला किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप जरा देखिए किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से अब रूस पर हमले लगातार जारी है। रूस जो कि यूक्रेन को चारों ओर से घेरने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने पूरी तरीके से मोर्चा संभालते हुए कई शहरों पर इस वक्त अटैक किए हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मिसाइल दागी गई है यूक्रेन की तरफ से रूस के इन इलाकों में, जहां की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। घमासान लगातार जारी है, बमबारी दोनों देशों की तरफ से जारी है। अमेरिका और नाटो जो कि पीछे हो चुके हैं, आर्थिक तौर पर जरूर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन जमीनी तौर पर किसी तरह की कोई मदद अब नहीं दी जा रही है। ऐसे में सीधे तौर पर यह जंग, ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में नजर आ रही है। रूस की तरफ से कई हमले किए गए हैं। 137 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 7 हमले सुबह से हो चुके हैं दूसरे दिन, और अब यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा मिसाइल हमला किया गया है। रोस्तोव और मिलेरोवो में हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश है। 2 प्रशासनिक इमारतों पर रूस की सेना इस वक्त झंडा फहरा चुकी है। तो दूसरी तरफ आप देखिए यूक्रेन भी पूरी तरीके से आक्रामकता के साथ मिसाइलों के जरिए हमले तेज करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन एक तरफ भावुक अपील भी अपने लोगों से कर रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ जमीनी तौर पर युद्ध को आगे बढ़ाता हुआ भी नजर आ रहा है। यूक्रेन और रूस का विवाद जो कि लगातार पिछले कई दिनों से गहरा रहा था, उम्मीद यही थी कि हो सकता है कि बातचीत के जरिए इस युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन युद्ध अब जब छिड़ चुका है कल, तो ऐसे में युद्ध की वो तमाम तस्वीरें जो कि हर किसी को परेशान करती हुई, विचलित करती हुई कि वहां जो लोग हैं, जो भारतीय है, किस तरीके से स्वदेश अब वापस लौटेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों देशों के राष्ट्रपति से बातचीत की है और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर अपना ध्यान केंद्रित करवाया कि किस तरीके से भारत इनकी मदद कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से हर कोई अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। 2 तस्वीर आप देखिए, एक तरफ जब रूस की तरफ से हमला यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और उसी का जवाब यूक्रेन भी देता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की 2 अलग अलग जगहों पर ये टारगेट किए गए हैं। हालांकि पहले जब युद्ध छिड़ा था तो ये कहा जा रहा था कि जो प्लान तरीके से युद्ध ने तैयारी और रूस ने तैयारी की है युद्ध को लेकर कि केवल सैन्य ठिकानों पर हमला होगा, लेकिन अब रूस ने अपना दायरा बढ़ाते हुए रिहायशी इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। वो इमारतें भी हमने आपको दिखाई जो कि पूरी तरीके से धराशायी होती हुई नजर आई। इन मिसाइल अटैक्स में 137 लोगों की मौत के साथ ही बहुत बड़े बड़े नुकसान वहां पर इस वक्त हो चुके हैं। 2 ऐसे इलाके जहां पर पूरी तरीके से रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। कीव की राजधानी यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रूस की सेना लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त रूस की सेना मौजूद है और ऐसे में अगर कीव पर कब्जा रूस कर लेता है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि यूक्रेन जो कि पूरी तरीके से रूस के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा। और यही चीज रूस चाहता था कि यूक्रेन किसी भी तरीके से इस युद्ध में पिछड़ जाए ताकि हम अपना दबदबा वहां पर कायम रख सके।
हालांकि आपको याद ये भी होगा कि रूस और यूक्रेन जो कि एक ही सोवियत संघ के सदस्य रहे, हालांकि यूक्रेन में कई रूसी समर्थक लोग यहां पर रहते हैं और यूक्रेन में भी, यूक्रेन के साथ साथ रूस में भी कई यूक्रेन के निवासी यहाँ के नागरिक वहां पर बसते हैं। तो ऐसे में इन सभी लोगों से अपील भी यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से की गई कि देखिए विरोध कीजिए इस युद्ध के खिलाफ जो कि इस वक्त दिखाई दे रहा है दोनों देशों में। Kautilya, approximately 2,400 years back, when on the major part of Europe there was no civilization, and even those days you had qualified diplomacy. Let's go into your mythological stories. Just remember Mahabharata, which according to some reports the war happened in 3102nd year before Christ. Even before Mahabharata war, there were active attempts of solving this conflict by peaceful means. Unfortunately, in Mahabharata case, it was not so successful, but I am hoping that in our case, it should be much more successful. 10 मिनट पहले हमको आवाज आई है, बार बार एयर सायरेंस भी बज रहा है और हम लोग फिर से बंकर्स के नीचे आए। पहले हम रूम्स में हमको भेजा गया था ताकि हम खाना वाना खा पी ले, बट सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती जा रही है। सुबह से तीसरी बार ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। पास वाले एरियाज में भी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। इवन पास वाली यूनिवर्सिटी बोगोमुलेट्स के बच्चे, उनको बंकर्स नहीं अलाउड हो रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स फंस चुके हैं बुरी तरीके से, तो आई होप कि उनको बंकर्स अलाउड हो जाएं। अंदर खाने पीने का भी कोई सिस्टम नहीं है। नेटवर्क मुझे जैसे तैसे मिल रहा है। आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद फैमिलीज, लोग कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे अंदर फैमिलीज से। एंड हॉस्टल की साइड से बस अभी तक कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया गया है, ना एम्बेसी का तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। मैंने अपनी साइड से ट्वीट, अपनी साइड से ईमेल सब कुछ सेंड कर दिया, सब कुछ किया है, बट आई एम नॉट गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम एम्बेसी राइट नाउ। प्लीज, embassy hearing you right now, we need you, so please get back to us, save us, because here many peoples are there. बहुतों की जिंदगी दांव पे लग रखी है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत परेशान है पेरेंट्स। आई होप आप समझेंगे और कुछ ना कुछ अच्छे एक्शंस लेंगे। मैं 2019 में यूक्रेन आया था, ज़ेपोरिज़िया शहर में MBBS करने के लिए, और पहले 3 साल बिल्कुल अच्छे से रहे कोविड को छोड़ के। पर फिलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पे 4 से 5 शहरों में बमबारी भी हो चुकी है, और जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी बिल्कुल, उस पर फायरिंग हुई कल रात को बहुत तेज़। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द एयरलिफ्ट कराया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है यहाँ पे और हम बच्चे सारे बहुत स्ट्रेस में हैं। बहुत सविनय निवेदन है आप लोगों से।